हम सीधे संजय त्रिपाठी के पास लखनऊ लेकर चलते हैं। संजय, क्या इससे अखिलेश यादव की मजबूती नजर आती है? बिल्कुल, एक बड़ा दलित चेहरा था जिसके पास में युवाओं की खासी टीम है। अखिलेश यादव को नुकसान होगा ऐसा 42% लोगों का कहना है बीपी न्यूज़ के सर्वे में। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। मनोज भाई, क्या लगता है ये जो फैसला लिया अखिलेश यादव ने, इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए, 2022 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बचाने का है। किस तरीके से तार तार किया जा रहा है संविधान को, प्रतिदिन कैसे चुनाव आयोग से लेकर और वो सेंट्रल की सरकार धज्जियां उड़ा रही है, हर तरीके से जो जिसके अधिकार है उस अधिकार को खत्म कर रही है। इसी संविधान को बचाने की बात भी तो चंद्रशेखर करते हैं, तो आप दोनों की सोच तो एक है, फिर गठबंधन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनको 2 सीट देने की बात कही और भी तमाम सारी बातें कही गई। अगर उनको वो शर्तें नहीं मंजूर थी तो उसमें समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी पूरी ताकत और शिद्दत से संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को, जिस अस्तित्व को बीजेपी तार तार रोज करने के प्रयास कर रही, उसको पूरा सहयोग मिलेगा। और चंद्रशेखर जी की बात इतना ही है कि जिस तरीके से आज लोगों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, आप किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहते हैं, अपने अस्तित्व की या उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के अस्तित्व? भाई, क्या मानते हैं जो गठबंधन नहीं हो पाया चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव में, नुकसान नहीं कर लिया अखिलेश यादव ने? देखिए, सवाल विचारधारा की लड़ाई की है और 30 साल से बहुत सारे दौर देखे हैं, कभी जात, कभी मजहब, कभी धर्म। बात यह है कि जब दलित की बेटी जलाई जा रही थी तब लोग कहाँ थे? कानून व्यवस्था पर, एनसीआरबी के अगले मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? तो ये नूरा कुश्ती हो रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। मैं लगातार ये कहते आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करने जा रही है। लगातार हम जनता के बीच में 4.5 साल से 4.25 साल से काम कर रहे हैं। योगी सरकार की अब तो चली चला की बेला है। भाजपा की प्रतिक्रिया ले लूँ। त्रिपाठी जी, क्या मानते हैं जो अखिलेश यादव गठबंधन नहीं हो पाया उसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने जितना भी गठबंधन किया है उसका कहीं कोई फायदा नहीं होना है। जनता जान चुकी है कि किसको वोट करना है। हर हाल में 2022 मार्च में सरकार भाजपा की ही बनेगी। और चंद्रशेखर रावण जी का जहां तक सवाल है, उनका हो सकता है कुछ क्षेत्रों में दखल हो, कुछ जनता उनके साथ हो उनकी, लेकिन उसका भाजपा पर देखिए जो जिस पार्टी ने बाबा साहब को भूमाफिया कहा, उनके मुंह से संविधान की बातें कोरी कल्पना लगती हैं। और दलित समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। जल्दी से खत्म कर दी बात। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार त्याग किया है और त्याग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, तो त्याग करना पड़ेगा तभी आपका लोकतंत्र बच पाएगा। अन्यथा जिस तरीके से बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, कुचक्र रच रही है, उस बात को कौन नहीं जानता। एक लाइन कह रहा हूं आपके एंकरों से, क्या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उत्तर प्रदेश में एक एसपी, एक डीएम, एक किसी डीआईजी का ट्रांसफर किया चुनाव आयोग ने? इसी को कहते हैं। अलग विषय हो गया। जल्दी बताइए चंद्रशेखर पे क्या? जी, जहाँ तक चंद्रशेखर जी का सवाल है, यहाँ पे संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है ये। जैसा कि अभी मनोज भाई बोल रहे थे, आप सोचिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ी। जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, ऐसे में तो विपक्ष जितना मजबूत हो उतना बेहतर होता। तो फिर चंद्रशेखर को भी साथ ले लेते अगर अखिलेश यादव, तो इससे क्या फायदा नहीं मिलता? हालांकि सर्वे में यह साफ निकल कर आ रहा है कि अखिलेश का फैसला सही है। 42% लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर से गठबंधन ना करके अखिलेश यादव ने सही फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।